नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक है, हर किसी को अपने जीवन से बहुत सारी शिकायत है, बहुत सारे गीले हैं, बहुत सारे ऐसी उम्मीदें हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उस कुछ भी अच्छे ना होने के लिए आप भगवान को दोष देते हैं या अपने जीवन में अपने आप से आपके मन में ये फीलिंग चलती रहती है कि हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करा। क्योंकि कर्म करना आपके दिन है, भगवान का है कि आपको धरती पर भेजा, जिस कार्य के लिए भेजा आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो राधा सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेकर आती रहती है, जिससे कि आप काफी मोटिवेट होंगे। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनके माइंड में थॉट बनी रहती है कि हम कुछ नहीं कर पाए, जीवन से कुछ नहीं ले पाए, या हमारे जीवन में ऐसा कुछ चल रहा था, या हमने कुछ नहीं किया, भगवान ने अच्छा नहीं करा। भगवान अच्छा या बुरा वो कौन करता है? भगवान थोड़ा ही करते हैं, वो तो खुद स्वयं आप करते हैं। और आपके जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप तय करते हैं। कहते हैं कर्मों से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन भाग्य विधाता लिखता है, वो एक बार लिख देता है जो आपके कर्म है। लेकिन कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलना बहुत जरूरी है। आप जब भी हमेशा उठते हैं तो आप क्या करते हैं? सुबह उठने से पहले मैं ये नहीं कहूंगी आपको घंटी बजानी चाहिए, बहुत ज्यादा स्मरण करना चाहिए, लेकिन आपको अगर एक स्मरण आप कर लेते हैं आपके जीवन से, तो आप अपने कर्मों के साथ अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और कहते हैं ना कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना है, लेकिन खोने के साथ साथ आप कभी उसको याद करते हैं कि आपने क्या खोया या क्या पाया आपने? लेकिन आप पाने को हमेशा याद नहीं करते, खोने को हमेशा याद करते रहते हो, क्योंकि जो आपने खो दिया वो तो खो दिया, लेकिन कुछ पाया भी तो है। अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख भी तो आया है। सुख को तो आपने कभी स्मरण किया ही नहीं, लेकिन दुख आपके माइंड में, आपकी सोच में, आपके दिमाग में ऐसा छाया रहता है, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह उठकर आप सबसे पहले प्राकृतिक का मजा लो। आप अपने जीने की चाह बढ़ा देनी चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी कि शौक क्या चीज है। कहते हैं ना कि शौक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में अगर जीने की चाह नहीं होगी, आपको कुछ करने की चाह नहीं होगी, आपका कोई गोल नहीं होगा, तो क्या आप जी पाएंगे? आपके माइंड में कैसी बातें आती हैं? क्यों ऐसे थॉट आते रहते हैं? क्यों ऐसे विचार चलते रहते हैं कि काश मेरे जीवन में ऐसा होता, काश भगवान ऐसा करते? भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते आप होने चाहिए कुछ करने के लिए। उसके लिए आपको कर्म करना है। कर्म आपको सुबह ही उठना है। पहले तो सबसे पहले आपको प्रकृति का एक आनंद लेना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, आपको टहलना चाहिए, उस प्रकृति के नीचे खुली हवा में टहलना चाहिए, जिससे कि आपकी तरोताजा दिमाग। और आप जब रेस्ट करके उठते हैं तो आपका शरीर जो इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, आप सोते हैं 8 घंटे 9 घंटे, तो उसके बाद आपकी ऊर्जा इतनी अंदर रहती है, पॉजिटिव थिंक आती है, आपका माइंड फ्रेश होता है। लेकिन आपको अपनी सुबह खुद बनानी है, अपने कर्मों से अपने दिन की दिनचर्या बनानी होती है। लेकिन कुछ लोग आज की भाग दौड़ की जिंदगी में बिल्कुल भी, इस भाग दौड़ की जिंदगी में वो बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं, और वो नहीं जीना चाहते, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि बस उनके दिमाग में एक है, या तो जॉब लग गई है, आप वहां चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, या घर के दिनचर्या में, या वो अपने माइंड को इतना डिप्रेशन में डाल लेते हैं कि वो यही सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में वो क्या करना चाहते थे वो क्या नहीं कर पाए, या उनके जीवन में ऐसी चीजें हो रही हैं जो वो नहीं चाहते थे, उनके जीवन में गलत हो रहा है, लेकिन भगवान गलत कर रहा है, वो सारा दोष उठाकर भगवान को दे देते हैं। लेकिन कर्म प्रधान है, सबसे पहले आपको कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म आपकी दिनचर्या का यही है कि सबसे पहले आप काम क्या करते हैं। आपका कोई कारोबार है, व्यापार है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करना, ए टू जेड कुछ भी, या आपका कोई शौक है, या आप अपने शौक को आगे महत्व देते हैं, क्या आप अपने जीवन में जीते हैं कुछ भी, या अपने घर की भाग दौड़ में या अपनी अर्थव्यवस्था में इतने बिजी हो गए कि आपने सोचा ही नहीं कभी अपने बारे में? सोचना सबसे पहला बात। आप अपने बारे में सोचते हैं तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी तो लोग हैं सोचने के लिए, लेकिन वो आपके बारे में बेस्ट नहीं सोच पाएंगे जो आप सोचना चाहते हो। तो अपनी दिनचर्या में सबसे पहले तरोताजा होने के लिए सबसे पहले खुली हवा में जाइए, और फिर अपने मन में संकल्प कीजिए कि आज की दिनचर्या मैं इतनी अच्छी बनाऊंगा, आज मैं इतना थक जाऊंगा कि जीवन की, अगर आप जब शाम को घर वापस लौटते हैं तो आपको नींद के अलावा कोई चिंता ही ना हो। कहते हैं ना, चिंता चिता से बड़ी होती है, और जब चिंता दिमाग पर छाई होती है तो हम कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाते। और सही कार्य करने के लिए हमें तरोताजा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने वीडियो में बताया था कि आपको तरोताजा होते हैं, अपने मन का कुछ करते हैं तो हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और जब प्रसन्न होता है तो उसकी जो खुशी होती है, उसके जो भाव होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और ऐसे ही खुश रहने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिव थिंक आती है, ना कि नकारात्मक। जितने हम दुखी होंगे हमारे जीवन में दुख भी उतने ही आते हैं। अगर हम आज से ही, आप बहुत ज्यादा बीमार है, परेशान है, या आप दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, एक बात मेरी याद रखिए कि सिर्फ आप इतना बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं खुश हूँ। ब्रह्मांड को हर पल, हर क्षण, हर वक्त धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे यहाँ भेजा, मैंने ये किया और मैं बहुत खुश हूँ, आपका लाख लाख धन्यवाद है।
फिर देखना आपके जीवन में अगर सुख ना आने लगे, 101% मेरी गारंटी है कि आप ना कहने लगो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख है। अपनी सोच बदलना है, अपने कर्म बदलना है, अपने आप को बदलना है। कोई ज्योतिष या कोई आपके शास्त्रों में आपकी कुंडली कोई महत्व नहीं रखती है। कोई कहता आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कहता आप ये कर पाएंगे, सब बेकार की चीजें हैं। कर्म प्रधान है। अगर आप कुछ करते हैं तो उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलिए, फिर ना आपको सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा कार्य होता है। और कार्य कब करेंगे आप? जब आपका माइंड जो है वो एक जगह फोकस करेगा। आप अपनी दिनचर्या में अपने काम के प्रति इतनी लगन लगा लेंगे, और फिर आप जीने की राह देखिए और जीने की चाह देखिए कि आपके मन में कितनी प्रबल एक अंदर से जो खुशी होगी, वो खुशी आप शायद किसी के साथ व्यक्त कर पाए। अच्छी बात है, आपके दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपकी वाइफ, आपकी बहन या माता पिता, जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं फिर देखिए, और नहीं करना चाहते तो हमारा राधा सोशल मीडिया पर भी आप शेयर कर सकते हैं। हम आपके दोस्त, हम आपके फ्रेंड, सारी चीज आप लोगों के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है, इकट्ठा एक जगह एकत्र करने से नहीं बढ़ती। जब भी आप किसी को खुशी बांटते हो, कहते हैं किसी को सुख देते हैं तो बदले में सुख ही मिलता है, अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरा ही मिलता है। ये सारी तो दिन की बीती हुई दिनचर्या है जिसमें हम उलझ जाते हैं और अपने जीने की राह ही बंद कर देते हैं, जीना ही बंद कर देते हैं। कि घर की इतनी उलझने हैं, परिवार की इतनी उलझने तब बनी ना जब आपने सोच लिया कि उलझन है, लेकिन आपने सोचा ही ना होता, चिंता की ही ना होती। कहते हैं ना कि चिंता आती तो है लेकिन चली जाती है। कब जाती है? जब आपने सोच लिया कि जब आती है उसका धन्यवाद करना चाहिए। जब भी आपके दर पे कोई आता है बहुत गुस्से में आ रहा है या आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज वाला आपके पास आता है और वो आ रहा है बहुत तेजी से कि आपने कर्ज नहीं दिया, 40 बातें आपको सुनाता है, लेकिन क्या आप उससे प्यार से नमस्कार भाई साहब बैठिए, और जब आप उसे प्यार से बैठाते हैं, गले लगाते हैं, तो क्या वो आप पे गुस्सा करता है? वैसे जब भी आपके साथ परिस्थितियां आती हैं तो उसको धन्यवाद करना चाहिए, नमन करना चाहिए और गले से लगानी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उस ऊपर वाले को कि आपने ये चीज दी है, मुझे इससे सीख मिली है, मुझे कुछ हुनर मिला है, मैं कुछ सीख सकता हूँ। ऐसी सोच आपने बना ली, उस दिन देखना आपके दुख भी दूर हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां भी एक खुशी के साथ में जो पाया है, जो खोया है, वो सब आपके पास होगा। लेकिन आपने अपने माइंड से हटा देना है कि आपके जीवन में दुख है या आपकी परिस्थितियों में दुख है। दिनचर्या है, आपको नहाना है, फ्रेश होना है और अपने 2 मिनट भगवान का स्मरण करके तभी भोजन ग्रहण करिए। और कहते हैं ना कि सबसे पहले उठ के जब आप भगवान के स्मरण करते हैं, माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि को ठीक रखे और आज मैं दिन की दिनचर्या करने जा रही हूँ, ताकि मेरी बुद्धि यानी मेरा विवेक अगर सही रहेगा तभी मैं अच्छे कार्य कर पाऊंगा। मुझसे कोई भी ऐसा गलत कार्य ना हो जाए, क्योंकि बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती हैं। हम अक्षर विद्यालयों में पढ़ते हैं, ये बचपन में स्कूल जाते थे, सिखाते हैं सबसे पहले प्रार्थना प्रेयर होती है स्कूलों में। तो वही एक राज है हमारी बुद्धि और विवेक का। वो चीज आज की भाग दौड़ में सभी लोग भूल जाते हैं, बस अपनी भागा दौड़ी में हाथ जोड़े, मत्था टेका और निकल लिए। पूजा करना, स्मरण करना या दिया जलाना ही सब कुछ नहीं है। भगवान मन में है, श्रद्धा के साथ याद कीजिए, मन से याद कीजिए, लेकिन कर्म प्रधान है। उसके साथ साथ आपको कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। अगर आप कर्म करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और ये प्रार्थना कीजिए कि मैं जो भी कार्य से जा रहा हूँ, जो भी अपना वर्क करते हैं, कि इसमें मुझे सफलता मिले। और देखना, इतना थक जाना, इतना व्यस्त हो जाना कि हर लगन आपकी, सारा फोकस उसी चीज में हो। फिर देखना जब आप शाम को आएंगे तो आपकी चिंता ही नहीं होगी, क्योंकि आपको सोने के अलावा कुछ नहीं होगा। आपका शरीर इतना थक जाएगा कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो आपका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, खुशी खुशी चलने लगा, आप अपने गोल पर भी फोकस करेंगे। ऐसे ही सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे टिप्स देते हैं, यस बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन सबका गोल एक ही होता है कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखें। आप अपने माइंड से अच्छी बातें सोचें, निगेटिव बातें ना सोचें। पॉजिटिव थिंक रखेंगे आप तो पॉजिटिव ही रहेंगे। आपके जीवन में आपका स्वाद बहुत जरूरी है और बहुत अहमियत रखता है आपके जीवन में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग भी अच्छी बातें सोचिए और अच्छा करिए और अपने गोल पर ध्यान रखिए। कर्म प्रधान है।